रामा स्वामी नायकर पे जूते मारने की बात कर रहे हो, तुम पे इतने जूते पड़ेंगे कि तुम पे गिने भी नहीं जाएंगे। आजकल सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव को लेकर के बहुत सुर्खियों में चर्चा चल रही है। मैं ज़्यादा तो उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा जो मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत स्पष्टवादी और बहुत कठोर शब्दों का कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ। रामदेव को लोग योगी मानते हैं, ऐसा योगी जो पूरे देश में योग सिखाता फिरता था और हर बीमारी का इलाज योग था। मैंने कभी ये कहा था कि ऐसा योगी जिसकी एक आँख छोटी हो गई, एक बड़ी हो गई, क्या योग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि वो अपनी आँख ठीक कर लेता? नंबर 2 मैं ये कहना चाहता हूँ, वो यदुवंशी है, चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी है, कौन है मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो सन्यासी जातीयता के अहंकार में बोल रहा है, या तो वो मूर्ख है, या वो पागल हो गया है, या वो सन्यासी नहीं है, या वो सन्यासी पद से भटका हुआ है। जहाँ तक वो योग सिखाने की बात थी, योग सिखाते सिखाते वो बाबा, जिसको लोग बाबा कहते हैं, मैं तो उसको डॉगी कहता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको बाबा भी मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं उसको योगी भी मानने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि जब वो ये कहता है कि अगर ऐसा हो गया, शुगर है तो ये दवा ले लो, मतलब हर शुद्ध चीज़ उसके पास है, बाकी सब चीज़ डुप्लीकेट है। और मैं ये कहता हूँ कि वो बाबा ही डुप्लीकेट है। जहाँ तक उसने ये बोला कि चंद्रवंशी और सूर्यवंशियों ने शासन किया, तो क्या वो ये बताएगा वो शासन कब तक चला, फिर ये देश गुलाम क्यों बना, इस देश के ऊपर दूसरों ने आक्रमण क्यों किया, क्या उनके पास इसका कोई जवाब है? ये देश जातीयता की आग में जलता रहा, टुकड़े हुए, इसके आपस में झगड़े हुए, और झगड़े यहाँ तक हुए कि ये देश गुलाम हो गया। और उस गुलाम देश में इतने बड़े बड़े पंडित थे, इतने बड़े बड़े विद्वान थे, और रामदेव जैसे जन कितने ऊंचे सन्यासी थे, क्या उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो भारतीय संविधान की रचना करता? और आज जो गाल बजा रहे हैं, क्या वो गाल बजाने उस समय नहीं थे गाल बजाने वाले जब संविधान की रचना हो रही थी? मैं बाबा रामदेव को ये सलाह देना चाहता हूँ, दवा बेचने वाले योगी, आराम से किसी कोने पे बैठ करके अपनी दवा बेचने का काम कर। जहाँ तक डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों की बात कर रहा है, तू ये जानता है कि अब ये भारत का नागरिक इतना जागरूक हो गया है, ईश्वरवाद, भाग्यवाद, आतंकवाद, मैं चैलेंज देता हूँ, मेरा चैलेंज है भारत के सभी साधु सन्यासियों को, कोई ऐसा है जो ईश्वर का साक्षात दर्शन कराए? क्या कोई ऐसा आदमी है जो भगवान से सीधा दर्शन करा दे? अगर जितने भी मान लीजिए ईश्वर के मानने वाले लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, तो मंदिरों में से मुकुट चोरी क्यों हो जाते हैं, जेवर चोरी क्यों हो जाते हैं, खजाने क्यों चोरी हो जाते हैं? क्या वो पुजारी जो बैठा हुआ है वो भगवान को नहीं मानता है? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूँगा, जो ईश्वर विश्वास करने वाला है, सही माने में वो ईश्वरवाद की दुहाई दे रहा है, लेकिन पक्का नास्तिक है, क्योंकि वो जानता है भगवान है ही नहीं, इसलिए वो सारी बदमाशी करता है। जहाँ तक उन्होंने बोला स्वामी रामा स्वामी नायकर के संबंध में, वो बाबा रामदेव मद्रास में जाए और यही शब्द दोहराएं, तो जो ये कहते हैं कि वो रामा स्वामी नायकर आज होता तो मैं जूते मारता, मैं ये कहता हूँ योगी राज, अपनी जबान को थोड़ा अच्छे ढंग से रखो। वो जो रामा स्वामी नायकर जिसने ब्राह्मणवाद को उखाड़ के फेंक दिया, जो चुटिया पकड़ के खींचता था, हाई कोर्ट भी वहाँ का उन सारी बातों को रद्द नहीं कर सका। लोगों ने पिटीशन दायर किया था कि इससे लोगों में दूसरी तरह का जो है ज्ञान पैदा होता है, लोग जो है ईश्वरवाद से भटकते हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम जाओ, तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा कि तुम रामा स्वामी नायकर पे जूते मारने की बात कर रहे हो, तुम पे इतने जूते पड़ेंगे कि तुम पे गिने भी नहीं जाएंगे। और जो तुम्हारे पीछे पर्दे के पीछे जो काम कर रहे हैं, उनको ये मालूम है कि एड़ी चोटी का जोर लगा लो, तुम जो कल्पना कर रहे हो तुम्हारा बाप भी उसको साकार नहीं कर पाएगा। तो यादव जी, आप मुझे ये बता दो, जिनके आप गीत गा रहे हैं उनके सामने आपकी वैल्यू क्या है? क्यों खामखा झूठ का लबादा उड़ करके, नकाब पोश बन करके अपने आप को उच्च जाति बनाने की कोशिश कर रहे हो? जाति से आदमी एक है, इसलिए जातवाद की बांसुरी बजाने वाले, हे रामदेव कृष्ण कन्हैया के अपने को अवतार समझने वाले, होश में आकर के प्यारे लाल प्यार की बंसी बजाओ,
लोगों को जोड़ने का काम करो, क्यों व्यर्थ में अपनी दाढ़ी रुचवाने के चक्कर में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लेकिन बाबा रामदेव एक बात समझ ले मेरी, इस देश में कोई भी शंकराचार्य बनेगा तो प्यारे रामदेव जी आप तो बन नहीं सकते हैं, क्योंकि आप पहले ही बोल चुके हैं कि मैं यादव वंश में पैदा होने से भैंस में और उसमें रहता था, पढ़ नहीं सका और या लोग मुझे पढ़ने नहीं देते थे। तो आप जो भौंक रहे हैं इसलिए भौंक रहे हैं कि आपके पीछे लोग पीछे लेके डंडा खड़े हुए हैं कि भौंक, हम जो बोल रहे हैं इसको बोल। और वो अपने मुंह से ये कहलवाना चाहते हैं कि आप ये कहें कि इस देश में राम राज्य आना चाहिए, आप ये कहें कि इस देश के अंदर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। अरे बनाओ, कौन मना कर रहा है तुमसे जो है। लेकिन याद रखो, कल्पना की धरा के ऊपर महल खड़े नहीं होते हैं, बालू के ढेर पर बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है, शीशे के मकान में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। इसलिए एक बात याद रखना रामदेव, तुमको कभी भी इस बात देश का ब्राह्मण बात स्वीकार कभी नहीं करेगा। जहां आपकी औकात है उसी जगह रहो, तो कम से कम संविधान को फॉलो करो कि जो लोग संविधान के मानने वाले हैं वो तुम्हारी मदद तो करेंगे। कहीं ऐसा न हो न इस घर के रहे न उस घर के रहे, कहावत है कुत्ता न घर का रहा न घाट का रहा। या तो समाज के साथ आ जाओ या उन चंद लोगों के साथ चले जाओ जो इस देश के ऊपर जो है राम राज्य स्थापित करने की कल्पना कर रहे हैं। याद रखना, पुष्पित शुंग भिक्षुओं को कटवाने के बाद भी, मरवाने के बाद भी, नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवाने के बाद भी, 84,000 स्तूपों को तोड़ने के बाद भी ब्राह्मण, इस देश का ब्राह्मण इस धरती के ऊपर बुद्धवाद को ख़त्म नहीं कर पाया, ब्राह्मणवाद को ख़त्म नहीं कर पाया। और आज जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं दुनिया में देखते हैं बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। अगर इस देश को बचाना है, इस देश को हिंसा की आग से बचाना है, इस देश को गुलामी से बचाना है, इस देश को जो है गरीबी से बचाना है, इस देश को भूखमरी और बीमारी से बचाना है, तो बुद्ध की शरण में आना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल तुम्हारे बाप को तो क्या, इस देश को ही आना पड़ेगा। नहीं तो तुम्हारी यही हड्डी धर्मी रही तो इस देश के टुकड़े होने से भी तुम्हारे बाप नहीं बचा पाएंगे। और यदि ऐसा होता है वो लोग जिम्मेदार होंगे जो तरह तरह की कल्पनाओं के माध्यम से तुमको भब्बू बनाए हुए हैं।